मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के द्वारा नोटिस भेजने के साथ ही राज्य की सियासी फिजा बदल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में ईडी ने एक नोटिस भेजा है और कल इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर झामुमो की ओर से अब लीगल ओपिनियन लेने की बात कही जा रही है। झामुमो नेताओं का कहना है कि यह जानना चाहते हैं क्या ईडी के पास यह अधिकार है कि वह किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला ले। जो राजनीतिक माहौल है पूरे देश में और इस राज्य में, हम लोग पहले से भी लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उस प्रदेश में किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य को और राज्य के राजनीतिक हालात को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास को हम लोग जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी थी उस समय से लगातार देख रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार रहती है हर परिस्थिति के लिए। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है, चाहे अब जो भी हालात बने केंद्र सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक या स्वाभाविक है कि माननीय विधायकों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री बैठेंगे और राज्य के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो परिस्थितियां अभी बनी है उस पर चर्चा स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात कि राज्य के विभिन्न कोनों से जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है, लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को किस तरह से अब सरकार देखेगी, किस तरह से संभालेगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आपने सुना मनोज पांडे ने साफ कहा कि भाजपा अपने जो संवैधानिक संस्थाओं का है वह दुरुपयोग कर रही है और बेवजह मुख्यमंत्री को परेशान करने में लगी हुई है। वहीं इस पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह अपना काम निष्पक्ष और कर रही है। चलिए आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता। देखिए, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जहां एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है जहां करप्शन एट हाई प्लेसेस पे कोई समझौता नहीं है। और वैसे जांच एजेंसियों के काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को उचित नहीं है और हम भी मानते हैं कि ये गैर वाजिब है अगर इस पर कोई टिप्पणी करे। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, हमारे कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और जैसे जैसे एजेंसियों को साक्ष्य मिलता है वैसे वैसे उनके जांच का दायरा बढ़ता है। बहरहाल इंतज़ार करना चाहिए, कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल आधिकारिक वक्तव्य का इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल अब कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर आते हैं या नहीं, यह तो कल का वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले राज्य की सियासी फिजा बदल गई है। ठंड का मौसम आ गया है लेकिन गर्मी यहाँ की सियासत में चढ़ी हुई है। आज देर शाम यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल होने वाला तमाम दौरों को रद्द कर दिया गया है और ईडी दफ्तर में ईडी की ओर से सुरक्षा बढ़ाने को लेकर पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ को पत्र लिखा गया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे तो उनके समर्थक ईडी दफ्तर पर पहुंचकर हल्ला हंगामा कर सकते हैं। इसे लेकर ईडी पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल कल का वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचते हैं या नहीं। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम ईडी से जुड़ी अपडेट देता रहेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।